भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 24 दिसंबर को साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत आ गया है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा पर्व आ गया है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह महाशिवरात्रि की महिमा होती है, जिस तरह सोमवार की अष्टमी की महिमा होती है, वैसे ही प्रदोष के जो व्रत होता है, प्रदोष का जो दिन होता है, उसकी भी महिमा होती है। तो कौन सा उपाय करना है, कैसे उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी हो ही नहीं रही है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी ही पूरी होनी है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रदोष के दिन, और खासकर साल का आखिरी प्रदोष पड़ रहा है 24 दिसंबर को, तो कौन से ऐसे उपाय करने हैं। मैं आपको जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन संपदा से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो नहीं रहा उससे रिलेटेड हो, पूरा आपको उपाय समझाने वाला हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं कि प्रदोष वाले दिन जो आप उपाय बताते हो उससे हमको बहुत ज्यादा फल मिला है, तो मैं आज को भी यही आपको उपाय बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छी समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो प्रदोष के दिन करना है। करना क्या है, आपको लेना है एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। क्या क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए एक धतूरा जो कि हरा होना चाहिए। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको 100% ध्यान रखना है। और जो बेल पत्र है, तो आपको क्या करना है, बेल पत्र नहीं लेना, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। ठीक, जो उसके कांटे रहते हैं वो आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। प्रदोष काल में जाना है। प्रदोष काल का मतलब जब शाम का समय ढल रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को बोलते हैं प्रदोष काल। तो आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना है। क्या, एक धतूरा लेके और बेल पत्र के 7 कांटे लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पहुंचना है तो आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। और आप खड़े कहाँ होंगे, आप दक्षिण की दिशा में खड़े होंगे। आपका जो चेहरा होगा, मतलब जिधर जलाधारी से जल नीचे गिरता है उधर आपका चेहरा होना चाहिए। और आपने एक धतूरा लिया, बेल पत्र के 7 कांटे लिए और पहुंच जाना है शिव मंदिर, वहां खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि बाबा भोलेनाथ का मूल मंत्र है। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे शिवलिंग पे अर्पित कर देना और अपनी जो भी मनोकामना है मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल में जो ये उपाय कर लेता है, क्या, प्रदोष काल में जो ये उपाय कर लेता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। प्रदोष का बहुत ही बड़ा महत्व है, इस चीज का आपको जानना है। उसके साथ ही 23 दिसंबर को साल की आखिरी एकादशी भी आ गई है, जिसको हम लोग मोक्षदा एकादशी बोलते हैं। उसके लिए भी मैंने उपाय अपने चैनल पे डाल दिया है, जाके आप चेक कर सकते हैं। साल गुजरने वाला है, आप अपना जीवन संवारने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय मैं आपके लिए दे रहा हूँ अपने चैनल पे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो ये पहला उपाय मैंने आपको बताया। दूसरा उपाय की ओर आ जाते हैं, जो हमारा दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय में आपको क्या करना है, आपको सामग्री लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको सामग्री लगेगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा उपाय है। आपको चाहिए क्या क्या, देखिए, आपको चाहिए एक बेलपत्र। ठीक, अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, खंडित नहीं होना चाहिए बेलपत्र, इस चीज का आपको ध्यान 100% रखना है। अब आपने क्या किया, आपने एक बेलपत्र ले लिया, हरा लेना है, मुरझाया हुआ भी नहीं लेना है। ठीक, आपने एक बेलपत्र लिया, उसके साथ आपको चाहिए एक धतूरा। क्या चाहिए, आपको चाहिए एक धतूरा, धतूरा भी ले लिया। उसके साथ आपको चाहिए क्या, 11 मूंग के हरे दाने। कितने, 11 आपको चाहिए मूंग के दाने जो कि हरे होने चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए एक गुड़, मतलब एक थैली जो गुड़ आता है, और एक लोटा जल। एक लोटा जल, तांबे के लोटे में जल चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेके पहुंच जाते हैं, तो आपको स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना। आपको काहे में लेना है, आपको तांबे के लोटे में लेना है। उसमें से एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के हरे दाने, एक गुड़, और उसी सब जो लोटा आपने जल लिया है उसी में आपको डाल लेना है। ठीक, डालने के बाद आपको प्रदोष काल में कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। शिव मंदिर आप पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, आपको वही दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका चेहरा कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। और आपको बाबा का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव,
चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित कर देना है, कहाँ, शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना है मांगना है। आपको नाम रटते रहना है, चंद्रमौली चंद्रमौली चंद्रमौली, और धीरे 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 करके बिल्कुल स्लो मोशन में आपको जो जल है वो अर्पित कर देना है बाबा के शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष, देखिए इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई भी उपाय कर सकता है। अगर उसने अच्छे से कर लिया चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो ये था हमारा दूसरा उपाय। जो हमारा तीसरा उपाय है वो माता पार्वती को खुश करने के लिए। माता पार्वती को आप कैसे खुश करेंगे, उसका उपाय है। देखिए इसके लिए आपको प्रदोष काल में बेल पत्र के पेड़ के नीचे जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि बेल पत्र में माता पार्वती का स्वयं वास होता है। बेल पत्र में क्या होता है, माता पार्वती का स्वयं वास होता है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रदोष काल में 2 दिया जलाना है। कितने दिया जलाना है, आपको 2 दिया जलाना है। अब आपने 2 दिया जला लिया, 2 दिया होना काहे का चाहिए, वो होना चाहिए आटे का दिया, जो कि चौमुखी दीपक आपको जलाना है। मतलब आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है और गोल बाती भी नहीं लेना है। आटे का दीपक लीजिए, घी का दीपक लीजिए, 2, एक लेके जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और एक मैं भी आपको बताता हूँ उससे क्या करना है। अब आपने आटे का दीपक बनाया, उसमें घी डाला और चौमुखी दीपक बना के शाम के वक्त, मतलब प्रदोष काल में आप कहाँ पहुंच गए, आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र की जो पेड़ है उसकी 3 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते करते ही अपनी जो भी मनोकामना है वो माता पार्वती से मांग लेनी है। परिक्रमा करते करते जैसे ही आपकी परिक्रमा खत्म हो 3 बार, तो जो बेलपत्र की जो पेड़ है उसका जो जड़ है वहां आपको वो जो दिया है वो अर्पित कर देना है, और माता पार्वती से जो भी मनोकामना है आप मांग लीजिए। और एक चीज और ध्यान रखना है, मांगने के बाद जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कंकड़ होगा, ठीक, जो क्या होगा, पत्थर होगा, छोटे छोटे कंकड़ होंगे, उन्हीं को शंकर मान के थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देना। क्या करना, पहले आपने परिक्रमा की, परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, एक दिया आपने लगा दिया जड़ में और अपनी मनोकामना मांगी। मनोकामना मांगने के बाद जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ हो आपको, तो उसको शंकर मान को थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना भी मांग लेनी। तो ये था हमारा पहले दिए का। जो हमारा दूसरा दिया है वो भी आपको चौमुखी दीपक ही जलाना है, आटे का दिया, लेकिन उसको जलाना कहाँ है, अपने घर की चौखट पे। जो आपका घर होगा बाहर साइड जलाना है, दरवाजे के बाहर, अपने घर की चौखट पे उसको जलाना है। और आपको क्या करना है, महादेव से आपको विनती मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति घर में कभी भी दरिद्रता का आगमन नहीं होता। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक शक्ति है, वो कभी भी आपके घर में प्रवेश करती ही नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक दिया जो कि चौमुखी दीपक आपको जलाना है, एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता पार्वती के लिए, और एक आपको दिया जलाना अपने घर की जो चौखट होगी उसके बाहर, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। तो देखिए प्रदोष है, बहुत ही बड़ा आपके लिए त्योहार है, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ही बड़ा त्योहार है। तो आपके लिए करना क्या है, आपको सिंपल से तरीके मैंने आपको बताए हैं, 2 से 3 उपाय बताए हैं। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी हो जाएगी। तो आवाज अच्छी लगी हो और हमारा जो उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।